दिसंबर की सर्दी में चाय पीने का और साथ में पकौड़े खाने का मज़ा ही कुछ और है। गरम-गरम चाय की प्याली हो और उसके साथ में गरम-गरम पकौड़े हों और इस गरम चाय का और इस गरम पकौड़ों का मज़ा तब और बेहतर हो जाता है जब हमारा वक़्त बहुत अच्छा हो। अच्छे वक़्त में हमें सब कुछ अच्छा लगता है। चाहे वो खाने की चीज़ हो, पहनने की चीज़ हो, बातचीत हो। तो ऐसे ही आपका भी यानी तुला राशि वालों का भी अच्छे वक़्त की शुरुआत हो रही है दिसंबर में और हम बात कर रहे हैं साप्ताहिक यानी वीकली राशिफल की 2 से 9 दिसंबर 2024 की। ये सप्ताह कैसे आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और मैं आपको बताने वाला हूँ आने वाले 7 दिनों का पूरा हाल। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन के बटन को भी दबाइए। तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह संतुलन और समर्पण का है। वैसे भी तुला राशि का जो प्रतीक चिन्ह है वो तराजू है। तराजू का एक ही मतलब होता है बैलेंस। तो इस सप्ताह में आपको अच्छाई और बुराई, कम और ज्यादा, लेना और देना, प्यार और नफरत दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ये सप्ताह आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेकर आएगा। इस सप्ताह में हो सकता है आपको मिले कम लेकिन दूसरों को देना ज्यादा पड़े। यानी अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो उससे आपको कितना प्रेम मिल रहा है उस बात को छोड़ दीजिए। आप उसको कितना प्रेम रिटर्न में दे रहे हैं ये बात ज्यादा मायने रखेगी। यानी समर्पण की भावना, यानी कि तुम ही तुम हो, जो कुछ देना है तुम्हें ही देना है और कुछ नहीं। अब ये समर्पण बच्चों का पढ़ाई में होगा, नौकरी वालों का नौकरी में, बिजनेस का बिजनेस में, प्यार करने वालों का अपने साथी में। तो पूरी समर्पण के साथ यानी पूरी ताकत के साथ आपको काम करने पड़ेंगे। आपकी जो सोच होगी, आपका जो दृष्टिकोण है, आपका जो विजन है, उसमें थोड़ा बदलाव लाइए। हम 2024 को छोड़ने वाले हैं, 25 में जाने वाले हैं। ये एआई का ज़माना है। इस ज़माने में हमें अपनी सोच को थोड़ा-सा बदलना पड़ेगा और मॉडर्न होना पड़ेगा और मेहनत को कम करना है और दिमाग को ज़्यादा चलाना है। आज आप एआई को बोलिए, वो 5 मिनट में आपको कुछ भी लिख के दे देगी, बता के दे देगी, किसी की आवाज़ में गाना गा के रिकॉर्ड कर देगी। पहले इन्हीं सब कामों को करने के लिए घंटों लगते थे, आज मिनटों में हो जाते हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी को अपनाइए, थोड़ा-सा दिमाग लगाइए, मेहनत के भरोसे मत रहिए। कुछ सकारात्मक पॉजिटिव बदलाव आपके जीवन में ज़रूर आएँगे, लेकिन ये ज़रूरी होगा कि हर निर्णय लेने में, कुछ भी फैसले लेने में, कोई भी डिसीज़न लेने में जल्दबाज़ी नहीं दिखानी है, सोच समझ कर ही फैसले लेने हैं। हर कदम को सोच समझ कर उठाना है। पैसे के आने को 100 गुना तेज कर देगा ये अनमोल रत्न पाइराइट। ये पत्थर की लॉकेट या अंगूठी पहनने से 100 की स्पीड से पैसा आपके पास आएगा, सफलता आपके पास आएगी। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। व्यापार में अगर हानि हो रही है तो इसको पहनने के बाद आपके व्यापार में 100 गुना तेजी से वृद्धि होती है। आप इसको पहन भी सकते हैं और अपनी दुकान या व्यवसाय पर में अपने गल्ले में जहाँ पैसा रखते हैं वहाँ रख भी सकते हैं। आप नौकरी करते हैं, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा, तकलीफें चल रही हैं, सैलरी नहीं बढ़ रही है, तो पहनिए भी और एक पत्थर अपने ऑफिस में रख दीजिए, जो भी आपकी डेस्क वगैरह होती है। जो भी लोग सही फैसले नहीं ले पाते हैं, जो भी लोग जीवन में प्यार में धोखा खा रहे हैं, जो भी लोग पढ़ाई में कमजोर हैं, जो भी लोग कर्जों से लदे हुए हैं, वो ये रत्न पहने भी और एक रत्न अपने घर पर या अपने ऑफिस में भी रखें। इसे गले में धारण करें, अपने ऑफिस या दुकान में रखें, बच्चे अपनी स्टडी टेबल में रखें और आप देखिए 100 गुना तेजी से आपके पास धन आएगा, बच्चों के पास विद्या आएगी और कम दिमाग वालों के पास दिमाग आएगा और वो फिर पैसा कमाएँगे। ये पहनते ही आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और इसे सभी राशि या लग्न के महिला, पुरुष या बच्चे पहन सकते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए L6 इसका कोड है। अभी ऑर्डर करें L6 लिखकर। फिर आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। इस सप्ताह में आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे, आपको संतुष्टि भी देंगे। आपके भीतर का जो विश्वास है, आपके भीतर का जो कॉन्फिडेंस है, वो आपके लिए आत्मसंतुष्टि लेकर आएगा। यानी आपने जो काम किया, वो इतना अच्छा करेंगे कि लोग कहेंगे कि वाह! बहुत बढ़िया। लोगों की बातें आपको कहेंगी, वो ये एहसास दिलाएँगी कि यू आर द बेस्ट।
हम अगर करियर की बात करें तो ये सप्ताह तुला राशि के जातकों के लिए करियर में एक अच्छा समय है, नौकरी में एक अच्छा समय है, बिजनेस में एक अच्छा समय है, स्टार्टअप लगाने का समय है। खासकर आप कोई प्लानिंग कर रहे थे, एक लंबे समय से प्लानिंग कर रहे थे कि अब ये काम करने का वक्त आ गया है, तो यस, दिस इज द राइट टाइम जब आपको वो काम कर लेना चाहिए। आपको नए अवसर की तलाश थी, आप सोच रहे थे कि कोई ऐसा मौका है जहाँ पे मैं चौका मारकर अप अपने काम को विजय दिला दूँ, विक्ट्री दिला दूँ, तो अब वो मौका है जब मैदान साफ है, जितना खेलना है खेलिए, जितने रन बनाने हैं बनाइए, आपको सेंचुरी बनाने से अब कोई नहीं रोक सकता। आपके द्वारा किए गए जो प्रयास हैं, आपके द्वारा की गई जो कोशिशें हैं, उसकी तारीफ़ आपके घर के लोग भी करेंगे और बाहर के लोग भी करेंगे। आप जो बिज़नेस कर रहे हैं या जो जॉब कर रहे हैं, उसमें एक अच्छे टीम लीडर की तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं और आपके अंदर हो सकता है आपके बॉस वो गुण देख लें, जो अभी तक नहीं देख पाए थे, जो आपने डेवलप कर लिया है, कि ये गुण इस इंसान के अंदर आ गया है, इसको अब कुछ ज़िम्मेदारियाँ और दी जाएँ, इसका प्रमोशन किया जाए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत से ज़्यादा स्मार्ट वर्क भी आपको करना पड़ेगा। कुछ मामलों में तनाव का भी सामना करना पड़ेगा। सफलता ऐसे बैठे-बिठाए नहीं मिल जाती, सफलता के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। तो कुछ ऐसे काम भी आपको करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे सैक्रिफाइस भी करने पड़ेंगे, जहाँ पर आपको कहते हैं ना, जो चीज़ आपकी को पसंद है, हो सकता है वो चीज़ करने का मौका ना मिले, काम, काम, काम और काम करते रह जाएँ। स्थल पर यानी आपके वर्क प्लेस पर किसी से कुछ मतभेद हो सकता है, कुछ कही-सुनी बातें हो सकती हैं, कोई आपकी टाँग खींच सकता है, कोई आप किसी की टाँग खींच सकते हैं, थोड़ा रूठना-बनाना हो सकता है, किसी मुद्दे पर विवाद उत्पन्न हो सकता है, लेकिन अगर कुछ ऐसी बात होती है तो उसे शांति से सुलझाएँ। बच्चे भी अपने दोस्त यारों से कोई लड़ाई झगड़ा अगर होता है, तो प्यार, इश्क, मोहब्बत से बात खत्म करें। फाइनेंस की बात करते हैं तो देखा जाए तो आपके लिए ठीक रहेगा, खराब नहीं है तो अच्छा भी नहीं है। इस सप्ताह में कोई आर्थिक लाभ होने की संभावना नहीं है। इस सप्ताह में आप अपनी चीज़ों की कहते हैं ना जड़ जमाने में कामयाब होंगे। पहले जब आप एक बीज बोते हैं ना किसी काम का, तो पहले जड़ ज़मीन में जाती है, फिर उसके बाद पौधा निकलता है। तो आपकी जड़ें मजबूत होंगी, फल खाने में अभी थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आमदनी में कोई रुकावट नहीं आएगी, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम भी नहीं आएगी। अनावश्यक खर्च से बचें और अपने बजट का संतुलन बना के रखें। यदि आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो अपने सलाहकारों से, अपने जानकारों से बातचीत करें, अच्छे से विचार करें कि करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और अगर सही है तो कर लीजिए, अगर कुछ गड़बड़ है तो रुक जाइए। स्थिरता दिखाइएगा, यानी एक जगह टिक के काम करिएगा, सोच कर, विचार कर काम करिएगा, जल्दबाजी मत दिखाइएगा। कोई बड़ा जोखिम लेने से पहले पुनः विचार ज़रूर करिएगा। प्रेम और रिश्तों की बात की जाए कि लव रिलेशनशिप कैसे रहेंगे और आपके वैवाहिक जीवन में रिश्ते जीवन साथी के साथ कैसे रहेंगे, तो प्रेम के रिश्तों में यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। तुला राशि के जातकों को अपने रिश्तों को कहते हैं ना, संवेदनशील मुद्दे, कई ऐसी बातें होती हैं दो लोगों के बीच में जो भड़काऊ बातें होती हैं, जो बात करके आप एक दूसरे का मूड खराब कर देते हैं। तो ऐसी बातों को करने से बचिएगा जिससे सामने वाले का मूड खराब होता है, या ऐसी हरकत करने से बचिएगा जिससे सामने वाले को चिढ़ है। इस बात का ध्यान रखिएगा, आप किसी को चिढ़ाने के लिए कुछ उल्टी-सीधी अतरंगी हरकत करेंगे, तो सामने वाला पार्टनर गुस्सा हो सकता है। विशेष रूप से आप किसी रिश्ते में हैं और ये रिश्ता अभी नया है, बहुत पक्का नहीं हुआ है, तो आपको आवश्यकता होगी कि छोटी-छोटी गलतफ़हमियों को दूर करते हुए आगे बढ़ें। नई रिश्तों की अगर आप शुरुआत करते हैं, तो अनुकूल समय नहीं है, नए रिश्ते नहीं बनेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सामने वाले को इम्प्रेस करने में। पुराने कोई दोस्त, यार या परिचित से अगर आपका कुछ कुछ भी तनाव चल रहा था, तो ये तनाव एक पॉज़िटिव मोड़ पर जाकर खत्म हो सकता है। किसी नए रिश्ते में कोई कदम उठाने से पहले या किसी पुराने रिश्ते में भी कोई नया कदम उठाने से पहले सामने वाले की भावनाओं को और उसकी इच्छाओं को जानना ज़रूरी है। अगर आपको कोका कोला पीना अच्छा लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले को भी कोका कोला पिला डालिए। उससे पूछिए तुम्हें क्या पसंद है? अगर आप कोका कोला पी रहे हैं, आप पीजिए। हो सकता है सामने वाले को कॉफ़ी पसंद हो, तो उसे कॉफ़ी ऑफ़र करिए।
जो आपको पसंद है वो आप करें, जो उसे पसंद है वो करे, तो ही जाके गाड़ी आगे बढ़ेगी। जो लोग पहले से रिश्ते में जुड़े हुए हैं, अपने पार्टनर से आर्गुमेंट्स हो सकती हैं। रिश्ते में प्यार को समझने में थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है। भविष्य में कोई दिक्कत ना हो इसलिए प्यार में थोड़ी-सी सावधानी ज़रूर रखें। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में तुला राशि के जातकों को थोड़ी अधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। कुछ लोगों के दिल टूटेंगे यानी रिश्तों में तकरार की वजह से कुछ लोग टेंशन में जाएँगे, मानसिक टेंशन बढ़ सकती है। आपकी शारीरिक स्थिति को भी आपकी मानसिक टेंशन प्रभावित कर सकती है। मानसिक शांति और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको योग, मेडिटेशन, प्राणायाम करना चाहिए और अपने रिश्तों को जितना बैलेंस रखेंगे, अपने काम को जितना बैलेंस रखेंगे, उतना ही आप अच्छा जीवन जिएँगे। ये सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर यानी हेल्थ को लेकर थोड़ा परेशान कर सकता है, देखभाल की ज़रूरत होगी। ख़ासकर आप पहले किसी बीमारी से अगर ग्रसित हैं, जूझ रहे हैं, पीड़ित हैं, किसी बीमारी ने पहले से ही आपके शरीर को कमज़ोर कर रखा है, तो बहुत ध्यान दीजिए। हरी सब्जियाँ खाइए, एक्सरसाइज़ करिए और पर्याप्त यानी पूरी नींद लीजिए। रात-रात भर बैठ के फ़ोन मत चलाते रहिए, तभी आप तरोताज़ा रहेंगे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, भक्ति भाव को देखा जाए, तो तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद अच्छा है, जहाँ पर आप ईश्वर की भक्ति करके खुद को जान पाएँगे। आपके अंदर वो शक्ति होगी, आपके अंदर वो क्षमता होगी, जिसको आप अभी तक पहचान नहीं पाए थे। अब ईश्वर आपको उसको पहचानने का तरीका सिखा देंगे। योग प्राणायाम से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएँगे, मंदिर वगैरह जाइए, चुनौतियों का डटकर सामना करिए, धैर्य और समझदारी से ये सप्ताह बहुत अच्छा बीतेगा। 2 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच में आपको सावधानी और संतुलन का एक मिश्रण देना है, यानी बैलेंस बनाकर चलना है और किसी भी मुसीबत में सावधानी को पहले पकड़ लेना है, यानी सावधानी को साथ में रखना है। बहुत समझदारी आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आएगी, आपको तरक्की कराएगी, आपको नए कदम उठाने के, नई तरक्की पाने के, नए रिश्ते बनाने के लिए भी ये सप्ताह कई मौके दे रहा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे अच्छे हैं, तो आपको सारे शुभ परिणाम मिलते हुए नज़र आ रहे हैं और अगर आपकी जन्म कुंडली कमज़ोर है, तो आपको जन्म कुंडली की जाँच तुरंत करानी चाहिए ताकि आप भी अपने कमज़ोर सितारों को शुभ बनाकर शुभ परिणाम प्राप्त कर सकें। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, हनुमान जी की उपासना, शिव जी और कृष्ण जी की उपासना करिए और कुछ मत करिए और राधे-राधे भी साथ-साथ जपिए, कृष्ण कृष्ण भी जपिए, हरे रामा हरे कृष्णा भी जपिए और देखिए आपके जीवन से कष्ट छूमंतर हो जाएँगे। नमस्कार।